अल्फारो अमेरिका का एक बहुत बड़ा कार्गो शिप जो 1 अक्टूबर 2015 में बीच समुद्र से गायब हो गया। पर सवाल ये था कि आखिर ये हुआ कैसे? ये एक हादसा था या फिर सोची समझी साजिश या कोई हाईजैकिंग था? चलिए इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आज हम बात करने वाले हैं द मिस्टीरियस शिप अल्फारो के बारे में। अल्फारो 1975 में बना एक कार्गो शिप जो 241 मीटर लंबा और 33,000 टन भारी था। ये शिप नॉर्मली में फ्लोरिडा से सैन जुआन प्लूटो रिको के बीच में माल ढोता था, पर 2015 में जब ये अपने डेस्टिनेशन के लिए निकला तो ये आज तक कभी वापस ही नहीं आया। इस जहाज़ के कप्तान थे 53 साल के माइकल डेविडसन, जो 10 साल से इस जहाज़ को चला रहे थे और उस दिन जहाज़ में टोटल 33 मेंबर्स मौजूद थे। 29 सितंबर जब एल्फेरो जैक्सन वैली नाम के पोर्ट से रवाना हुआ, तब उससे 1100 किलोमीटर दूर ईस्ट की तरफ एक तूफ़ान उमड़ रहा था। हॉकिन नाम की इस तूफ़ान की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और 30 सितंबर 7:39 पर ये एक हरिकेन में बदल गया। इस हरिकेन की विंड स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की थी, लेकिन फ्लोरिडा के नज़दीक इस गर्म महासागर में हरिकेन कोई नई बात नहीं थी। पर रात के 10:49 तक होते होते इस हरिकेन की स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो चुकी थी और अब हॉकिन एक लेवल 3 का हरिकेन बन चुका था। अगले दिन सुबह 7:30 बजे एल्फेरो के मालिक 7th कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट में कॉल लगाते हैं और ये बताता है कि उन्हें एल्फेरो के कैप्टन से कॉल आया था। कैप्टन कॉल पर बता रहे थे कि एल्फेरो के 3 होल्ड में पानी भरने लगा है और साथ ही साथ कैप्टन ने यह भी बताया कि जहाज़ में बिजली चली गई है और जहाज़ का इंजन एकदम बंद हो चुका है। उसके बाद उस जहाज़ के साथ कांटेक्ट करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, मानो वो जहाज़ हरिकेन में कहीं गायब हो गया हो। 2 अक्टूबर एल्फेरो को गायब हुए 24 घंटे हो चुके थे। वहाँ के लोकल कोस्ट गार्ड अपने शिप्स और हेलीकॉप्टर से एल्फेरो की तलाश में लग गए, पर ना उन्हें कोई शिप दिखाई दिया और ना ही उनकी रेडार सिग्नल कुछ डिटेक्ट कर पा रहे थे और ये सर्च मिशन लगभग 5 दिन तक चला। 5 दिन बाद जाकर उन्हें जहाज़ के मलबे के टुकड़े दिखाई दिए। जहाज़ के मलबे के टुकड़े मिलने से एक बात तो क्लियर थी कि एल्फेरो अब डूब चुका है और उसमें मौजूद सभी 33 क्रू मेंबर्स मारे जा चुके हैं। लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा कार्गो शिप जो कि 250 मीटर लंबा है वो डूब कैसे सकता है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कोस्ट गार्ड्स वीडीआर को ढूंढने लग गए। वीडीआर के बारे में जिसको नहीं पता, वीडीआर होता है वॉइस डेटा रिकॉर्डर। ये ब्लैक बॉक्स की तरह ये भी शिप में हो रही गतिविधियों और साउंड डेटा की रिकॉर्डिंग्स को अपने पास स्टोर करके रखता है, लेकिन ये वीडीआर बिल्कुल ही गायब था। 26 अप्रैल 2016 यानी कि शिप के डूबने के 6 महीने बाद वीडीआर भी आखिरकार मिल गया। डेटा के मुताबिक कैप्टन ने इस तूफान को बहुत हल्के में लिया। उसे लगा कि इस तरह के छोटे मोटे तूफान तो आते ही रहेंगे और उसके पास जो डेटा था उससे उसने तूफान के डायरेक्शन का बहुत ही गलत अनुमान लगाया और इसी गलती की वजह से वो जहाज़ को एकदम तूफान के बीच में लेके चला गया। जहाज़ के क्रू मेंबर्स ने कैप्टन को समझाया कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे, पर कैप्टन को खुद पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था और इसी एक गलती के कारण वो जहाज़ आज पानी के अंदर में समाया हुआ है। पर क्वेश्चन तो ये भी आता है कि एक तूफान की वजह से इतना बड़ा शिप डूब कैसे सकता है? इसका जवाब निकालने के लिए कंपनी ने जब वॉइस डेटा को ध्यान से सुना तो उसे पता चला, जब कैप्टन ने आखिरी बार जहाज़ के कंपनी के मालिक के साथ कांटेक्ट किया तो उसने बताया था कि नंबर 3 होल्ड में पानी भरने लगा है और यही वो कारण थी जिससे जहाज़ डूबा। क्योंकि जैसे ही नंबर 3 होल्ड में पानी भरना स्टार्ट हुआ, जहाज़ एक साइड की ओर झुकने लग गया। अब एक साइड की ओर झुकने से ये प्रॉब्लम होती है, तेल का जो टैंक होता है वो एक साइड झुक गया। तेल का टैंक जब एक साइड झुकता है तो वो इंजन में पर्याप्त तेल नहीं पहुंच पाता है और पर्याप्त तेल ना पहुंचने के कारण इंजन बंद हो जाता है और जैसे ही इंजन बंद होता है तो फिर पूरा जहाज़ का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ठप हो जाता है और जब ऐसा होता है तो वो जहाज़ किस्मत के भरोसे पे चली जाती है। एल्फेरो के साथ सेम यही हुआ। इधर जिस डेक में पानी भरा था उस डेक में पानी लगातार भरते जा रहा था। इसके कारण जहाज़ एक साइड से काफ़ी झुक गया और हरिकेन के कारण
समुद्र में जो लहरें उठ रही थी उसके कारण जहाज़ ने एक साइड पलटी मार दी और जैसे ही वो पलट गया, पलटते ही वो धीरे धीरे समुद्र में समा गया। ये तो थी वो इन्फॉर्मेशन जो कंपनी ने लोगों को बताया, पर कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि ये तो सिर्फ एक बहाना है। जहाज़ में कोई टेक्निकल खराबी थी जिसके वजह से कंपनी ने क्रू की सुरक्षा के साथ समझौता किया। या फिर कई थ्योरीज तो ये भी कहती है कि जहाज़ के इंजन बहुत पुराने थे जिन्हें बदला जाना चाहिए था, पर वो समय पे बदले नहीं गए और कंपनी ने पैसे बचाने के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल। इसके अलावा कई सारे लोकल लोगों का ये मानना है कि वो तूफ़ान के बीच में कोई समुद्र का कोई विशाल सा जीव वहाँ पे था और उसने ही जहाज़ को पलट दिया। और हाँ, ये घटना हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए, नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। आज एल फेरो और उसके 33 क्रू मेंबर्स के याद में एक स्मारक बनाया गया है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।